Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. Two women and five men can together finish an embroidery work in 4 days, while three women and six men can finish it in 3 days. And we have to find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन ये है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन ये लोग मिल के किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करने में 4 दिन लगाते हैं और उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को करने में 3 दिन लगता है जब 3 वुमेन और 6 मैन ये लोग मिल के करते हैं. तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको बताना है कि उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को अगर एक वुमेन अकेले करना चाहे तो उसको कितना टाइम लगेगा और एक मैन अकेले करना चाहे तो उसको कितना टाइम लगेगा. ठीक, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. Let us now move on to the solution part. Let number of days taken by one woman to finish the work be x days. हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एक वुमेन को, एक्चुअली वुमेन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, वुमेन होगा, वो सिंगुलर है ना. ठीक, एक वुमेन को x डेज लगते हैं पूरे काम को खत्म करने में, ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया. तो एक दिन में कितना काम करेगी वो 1/x. लॉजिक समझिएगा अच्छे से एक पर्सन किसी काम को 2 दिन में करता है तो हर दिन वो कितना कर रहा होगा, 1/2, उसका 50%. अगर कोई पर्सन किसी काम को 3 दिन में करता है तो हर दिन वो 1/3 कर रहा होगा. बस यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी लगाया, क्या कि एक वुमेन अगर किसी काम को करने में x डेज लगा रही है तो हर दिन वो कितना कर रही होगी, 1/x. So therefore her 1 day work या per day भी बोल सकते हैं is 1/x. तो आपको ये पता चल गया कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती, 1/x. सिमिलरली मैन की बात करें अगर, let number of days taken by one man to finish the work be y days. अगर एक आदमी अकेला करना चाहे पूरे वर्क को तो उसको y डेज लग रहे होंगे, ये हमने अज्यूम किया है और यही आपको कैलकुलेट भी करना है. फाइनली x और y की वैल्यू ही आपको बतानी है. क्वेश्चन में आपसे पूछ ही रहे यही कि एक वुमेन अकेले कितना टाइम लगाएगी पूरे वर्क को करने में, उसको आपने x अज्यूम किया है, और एक मैन कितना टाइम लगाएगा पूरे वर्क को करने में, उसको आपने y अज्यूम किया है. ठीक, नाउ देयरफॉर हिज 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/y. पूरे काम को y डेज में कर रहा है तो हर दिन वो 1/y कर रहा होगा वर्क. ठीक, तो अब आपको ये पता चल गया हर दिन एक आदमी कितना वर्क कर सकता है और एक वुमेन कितना वर्क कर सकती है. अब कंडीशंस देखते हैं. वी आर गिवन, फर्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है 2 वुमेन एंड 5 मेन और टाइम कितना लगा रहे हैं ये लोग, 4 डेज. अब आप देखिए मैं इसको पर डे में लेके जाता हूं. पर डे 2 वुमेन कितना काम करेगी, तो 2 इंटू 1/x. ध्यान दीजिएगा एक वुमेन 1/x वर्क कर रही है अगर, तो 2 वुमेन कितना करेंगे, 2 इंटू 1/x. और ये पर डे की बात हो रही है, वो हर दिन. प्लस 5 इंटू एक मैन कितना वर्क डन कर रहा है, 1/y. तो 5 मैन कितना करेंगे पर डे, 5 इंटू 1/y. अब आप देखिए इसको इक्वेट किससे करूंगा मैं, पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 4 डेज में. तो ये आपका पर डे वर्क है. तो अगर पूरा वर्क 4 डेज में हो रहा है तो हर दिन कितना काम हो रहा होगा, 1/4. ठीक, इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए बस, उसके बाद तो काम आसान हो जाता है. तो इसको आप लिख सकते हैं 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4. कॉल इट एज इक्वेशन 1. सेकेंड केस आपको गिवन है 3 वुमेन एंड 6 मैन. 6 मैन, इनको कितना टाइम लगता है, 3 डेज. तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/3. इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें आप तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3. और इस पूरे इक्वेशन को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/9. इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. दोनों इक्वेशन में देखिए 1/x और 1/y दोनों इक्वेशन में कॉमन है. तो एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट
1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो उस हिसाब से ये इक्वेशन अब बन जाएगा आपका 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, और ये बन जाएगा आपका p प्लस 2q इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए मैं इस फोर्थ इक्वेशन को थर्ड के नीचे लिख देता हूँ। p प्लस 2q इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, सॉरी 1 अपॉन 9 है एक्चुअली वहाँ पे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, ये आपका फोर्थ इक्वेशन था। अब अगर मैं p को एलिमिनेट करना चाहूँ तो दोनों का कोएफिशिएंट मेरे को सेम करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में p का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस फोर्थ इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए थर्ड इक्वेशन को तो मैं एज सच लिखता हूँ 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और अब ये फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होके 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए p का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। 5q माइनस 4q विल गिव यू q इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 9, तो इससे मिलेगा आपको 9 माइनस 8 अपॉन 4 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 36। तो फाइनली q आपको मिल गया 1 अपॉन 36। अब इस q की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके p निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ फोर्थ इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ। फोर्थ इक्वेशन ध्यान रखिएगा p प्लस 2q इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 है, 2 हमने मल्टीप्लाई किया था एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए। सो सब्स्टिट्यूटिंग q इक्वल टू 1 अपॉन 36 इन इक्वेशन 4 वी गेट p प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 36, q की वैल्यू पुट की हमने, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 18 जा, तो मिलेगा आपको p प्लस 1 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, जिससे आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 18, विच गिव्स अस p एज 18 माइनस 9 अपॉन 18 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 18 इंटू 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, जिससे फाइनली आपको p मिलेगा 1 अपॉन 18। नाउ अब आपने p और q को अज्यूम किया था, यहीं पे देखिए आपके पास p क्या था 1 अपॉन एक्स, p था आपका 1 अपॉन एक्स, और p की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 18, तो 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको x मिलेगा एज 18, तो x पता चल गया आपको 18। लाइकवाइज q की बात करें, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जहाँ स्पेस दिख रहा है वहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। 1 अपॉन वाई है आपका q के इक्वल, और q खुद कितना है 1 अपॉन 36, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y आपको मिलेगा एज 36, और यही आपको पता करना था x और y की वैल्यू। x क्या था कि अगर एक वुमेन अकेले करना चाहे पूरे वर्क को तो उसको कितना टाइम लगेगा, वो x था। तो मतलब एक वुमेन अकेले करना चाहे पूरे वर्क को तो उसको 18 डेज लगेंगे, और एक मैन अकेले करना चाहे पूरे वर्क को तो उसको 36 डेज लगेंगे। ठीक, ये आपने अज्यूम किया था, मैं आपको क्वेश्चन वापस दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने अज्यूम किया था, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वन वुमेन टू फिनिश द वर्क, वो x डे था जो आपका 18 आया, और नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वन मैन टू फिनिश द वर्क y था, वो आपका 36 आया। सो दिस completes our solution. Let us now move on to the last section of the same question.